everybody and welcome to All Good Things. So in our last video we spoke about the first pillar of all good things and that was kindness. और काइंडनेस हमने बात की थी कि क्यों ज़रूरी है अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब हम किसी के टुवर्ड्स दया भाव रखते हैं या उनको हेल्प करते हैं या अपना काइंड जेस्चर दिखाते हैं तो जितनी हेल्प हम उनकी करते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा हम खुद की हेल्प करते हैं. एंड दैट इज़ प्रिसाइसली वाई वी नीड टू चूज टू बी काइंड इन आवर लाइफ. दैट इज़ प्रिसाइसली व्हाट मेक्स अस ह्यूमन. सो आई होप इस वीक में आपने काइंडनेस प्रैक्टिस की होगी, कुछ अच्छी बातें अपने फैमिली मेम्बर्स को बोली होगी, अपने फ्रेंड्स को बोली होगी एंड उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी जरूर देखा होगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड पिलर ऑफ ऑल गुड थिंग्स एंड दैट इज ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड का मतलब है कृतज्ञता. तो कृतज्ञता का मतलब क्या है? कृतज्ञता का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हमें लाइफ में मिली हैं उसके लिए हम कितना ज़्यादा थैंकफुल फील कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड ग्रैटिट्यूड. सैडली वी डू नॉट लिव अ लाइफ ऑफ ग्रैटिट्यूड बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट वी डोंट हैव रादर देन फोकसिंग ऑन एवरीथिंग दैट वी हैव इन लाइफ. हम क्या करते हैं कि हमारे पास लेट्स से 100 रुपीज़ है तो हमारा फोकस उस 100 रुपीज़ पे नहीं होता, उसको हम पहले वैल्यू नहीं करते. हमारा फोकस होता है कि 1000 रुपीज़ क्यों नहीं है मेरे पास, या उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है. तो पहले जो है 100 रुपीज़ उसको वैल्यू करो, उसको फोकस करो, उसको अप्रिशिएट करो, ऑटोमेटिकली आपके पास 1000 भी आएंगे. और जब इसको वैल्यू नहीं किया तो ये 100 रुपीज़ भी चले जाएंगे. सो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. लेट अस से कि मेरा बर्थडे है एंड आप मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके आए हैं एंड वो गिफ्ट देख के मैंने देखा और बहुत सैड सा डिसअपॉइंटेड सा रिएक्शन दिया कि ये क्या लेके आ गए हैं, इतना बुरा सा गिफ्ट है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. आप नेक्स्ट टाइम मेरे लिए गिफ्ट लेके आएंगे? नहीं, राइट? तो जिस डिसअपॉइंटेड एनर्जी के साथ मैंने ये गिफ्ट रिसीव किया है मुझे नेक्स्ट टाइम कोई भी गिफ्ट नहीं देना चाहेगा. एंड दैट इज़ प्रिसाइसली व्हाट हैपेंस इन लाइफ एज वेल. हमें प्रकृति ने, नेचर ने, यूनिवर्स ने, गॉड ने जो भी चीज़ें दी हैं लाइफ में, जब हम उसको वैल्यू करते हैं तब तो यूनिवर्स को लगता है कि हाँ इसको इसकी वैल्यू है तो लेट अस गिव देम मोर ऑफ ऑल दीज गुड थिंग्स. बट जब हम उसको वैल्यू नहीं करते हैं तब प्रकृति को लगता है यार जो भी दिया है इसको कोई वैल्यू ही नहीं है तो जो है वो भी वापस ले लो. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव अ लाइफ ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड फोकस ऑन द थिंग्स दैट वी हैव एंड फील इमेंसली ग्रेटफुल अबाउट इट. अब आप सोचेंगे कि कैसे ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना है एंड प्रॉब्ली आई कैन थिंक एट द मैक्स 3 to 4 थिंग्स दैट आई कैन फील ग्रेटफुल फॉर. So come on, let us do an exercise. So the first exercise that we can do to practice gratitude is by getting a gratitude jar. Now you can just get a transparent jar and a pen and paper and we can just write the things that we are grateful for, fold it into a chit and then put it in the jar. And this we are going to call a gratitude jar. So let us start. So I am grateful for my family, my friends, my house, I have a car, I have got food, I have got a bicycle, electricity, clean drinking water, I have got access to education, I have money, I can afford vacations, I have got great physical health, I can run, I can exercise, I have a laptop, I have got a pen, I have got books. So many things are there. So anything that I have, anything that I use, I express gratitude for that. So I am grateful to have paper, I am grateful to have pen, diary, chairs, this classroom, a phone, a bag, a car, my family, friends, everything. So you can actually start feeling grateful about anything that you see around you, because trust me, a lot of people, they don't even have access to basic things in life. So every day you can write one thing that you are grateful for, fold it into a chit and put it in this jar. And that way you would have realized that let's say after a month or something you can just open this jar and you can see and you will be able to count some 30 things that you have been blessed with, and that is going to fill you with so much of gratitude and positivity, and it will give you so much strength that you can't even imagine. So this is the first way of practicing gratitude, by keeping a gratitude jar. Now let us talk about the second way how you can practice gratitude. So दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो उठते ही हम ग्रेटफुल फील करें कि हमें ये जो लाइफ मिली है उसके लिए आई फील ग्रेटफुल. जो हेल्थ है मेरी वो बहुत अच्छी है, उसके लिए ग्रेटफुल हूँ मैं. मेरा जो आने वाला दिन है वो बहुत अच्छा और सक्सेसफुल होने वाला है, उसके लिए आई एम फीलिंग ग्रेटफुल. फॉर माई फैमिली आई एम ग्रेटफुल.
सो दैट इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड आफ्टर वेकिंग अप। एंड उसी तरह से रात में सोने से पहले आप सोचिए 4-5 चीज़ों के बारे में दिन में जो बहुत अच्छी हुई हैं आपके साथ, और उनके लिए थैंक यू बोलिए। थर्ड वे कैन बी दैट एवरी डे यू मेक श्योर दैट यू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू एटलीस्ट 1 पर्सन, मेक एटलीस्ट 1 पर्सन हैप्पी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गए और बस ऐसे थैंक यू बोल के आ गए, वो ग्रैटिट्यूड नहीं होता, वो एक रिफ्लेक्स होता है, हमारे मैनर्स होते हैं कि किसी ने कुछ हमको दिया तो हाँ थैंक यू। बट ग्रैटिट्यूड गोज डीपर। ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि आप दिल से उनको थैंक यू बोल रहे हैं एंड यू आर रियली फीलिंग इट कि ओके, आई एम ट्रूली जेन्युइनली थैंकफुल एंड ब्लेस्ड टू हैव रिसीव्ड दिस गिफ्ट। और जैसे ही हम ये साइकिल शुरू करते हैं ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करने का, नेचर को समझ में आता है, यूनिवर्स को समझ में आता है दैट ओके, दिस पर्सन वैल्यूज द गिफ्ट्स दैट वी हैव गिवन देम, सो लेट अस स्टार्ट गिविंग देम मोर। सो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली जो लैक की एनर्जी पे जा रही थी वो अबंडेंस की एनर्जी पर आ जाएगी एंड वी विल स्टार्ट गेटिंग ऑल द गिफ्ट्स दैट वी विश टू रिसीव इन लाइफ इन अबंडेंस। फोर्थ वे हमारा होगा ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने का हमारे मील्स के टाइम पे। सो एवरी टाइम यू आर हैविंग योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो उसके पहले आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो मैं आपको वो तरीके बता रही हूँ जो हमारे डेली रूटीन में कहीं ना कहीं बहुत आसानी से फिट हो जाएं, क्योंकि कुछ बहुत ही डिफिकल्ट सा बताएंगे तो लगेगा कि नहीं हमारी लाइफ इतनी बिजी है, हम नहीं कर सकते। बट ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। सुबह उठ के आपको 30 सेकेंड्स लगेंगे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए, खाने के पहले आपको 10 सेकेंड लगेंगे, सोने के पहले आपको 30 सेकेंड्स लगेंगे, किसी को जेन्युइनली ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने में आपको 30 सेकेंड्स लगेंगे, और ये ग्रैटिट्यूड जार में एक चिट लिखने में आपको 1 मिनट लगेगा। सो दिन के आई थिंक 4-5 मिनट तो आप ग्रैटिट्यूड के लिए दे ही सकते हैं। एंड लाइक आई सेड, इट इज़ वन ऑफ द क्विकेस्ट, शॉर्टेस्ट एंड द फास्टेस्ट वेज टू live a more happy and fulfilling life. I hope all of you have learned something today and will start practicing gratitude in your day-to-day life and share with us कि क्या changes आपने देखे अपने life में, क्या positive changes देखे आपने life में. We would love to know about that. And in next video we will talk about the third pillar of all good things. So till then, keep practicing gratitude and don't forget, keep loving the environment.